खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मंथली करंट अफेयर की क्लास रहेगी और क्रम रहेगा अगस्त में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं सब में जो है इस क्लास में रहेगा। याद रखिएगा ये क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें जो है करंट अफेयर्स और जीएस से प्रश्न आते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम वन लाइनर जो है इसके पहले जनवरी से लेकर क्लासेस दी जा चुकी हैं मंथली, जो लोग नहीं देखे हैं आपको चाहिए तो लिंक मांग सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये देखते हैं हम लोग इसमें अगस्त महीने का जो है 2024 का करंट वन लाइनर फॉर्म में। जैसा कि आप जानते होंगे कि सबसे पहले हम लोग दिवस बताते हैं, फिर वन लाइनर की क्लास लेते हैं। एक सूचना देना था, डेली करंट जो है करंट अफेयर जीएस की प्रैक्टिस होती है निःशुल्क, चाहे जो लोग कोर्स खरीदे हों या न खरीदे हों, टेलीग्राम ग्रुप पे होती है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर आपको चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मांग सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा और जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस निःशुल्क मिल रहा है, जरूर करना चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं अगस्त महीने का महत्वपूर्ण दिवस, विश्व स्तनपान दिवस। याद रखिएगा अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त डेट दे सकते हैं, यानी विश्व स्तनपान दिवस जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस याद रखेंगे आप, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा 6 अगस्त को ही सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा शहर पे। उसके बाद भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ही क्या किया था, जो है स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में। तब से जो है भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। याद रखिएगा सबसे अधिक जो है रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, हथकरघा उद्योग है। यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को और स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस, यहाँ आप कन्फ्यूजन मत करिएगा, बाघ दिवस तो 29 जुलाई होता ही है, इस शेर दिवस की बात हो रही है। ये शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है और बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभाजिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, यानी मानवतावादी दिवस और संस्कृत दिवस 19 अगस्त को। और विश्व फोटोग्राफी दिवस भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। और विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, संस्कृत दिवस भी 19 अगस्त, मानवतावादी दिवस भी 19 अगस्त, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग वन लाइनर फॉर्म में, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्लास अगर अच्छा लगता हो आप सबको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाया है, किस थीम के साथ मनाया है? तो थीम का नाम है विकसित भारत @2047, ठीक है, ये थीम था। और किस क्रम का था? 78वां क्रम का। याद रखिएगा जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस 2024 में किस क्रम का मनाया गया? अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट आप देखेंगे भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। नाम क्या याद रखेंगे? यामिनी कृष्णमूर्ति। संबंध किससे है? भरतनाट्यम कलाकार है और किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आंगनवाड़ी केंद्र, यानी भारत का प्रथम एआई आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ किया गया? तो गाजियाबाद में किया गया, यूपी में किया गया।
नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा कितने रामसर स्थलों की घोषणा 2024 अगस्त में किया गया? तो 3 रामसर स्थलों की घोषणा कर दिया गया है। याद रखिएगा, बार बार अगस्त, बार बार 2024 बोलना ठीक नहीं है। ये 2024 की अगस्त महीने का करंट अफेयर सभी ऑनलाइन फॉर्म में है। सॉरी। 17वें दिव्य कला केंद्र 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रायपुर में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, एक मिनट। नेक्स्ट है, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक परिपथ विकसित करने के लिए किस पथ की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। श्री कृष्ण गमन पथ की जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक परिपथ विकसित करने के लिए घोषणा की है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत विश्व के किस क्रम के सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना? तो दूसरे स्थान पे। याद रखिएगा, विश्व में एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का जो है अयस्क होता है, याद रखेंगे आप। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया, याद रखिएगा। भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 24 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को क्या उपहार दिया? गिफ्ट में क्या दिया? एग्जाम में आ सकता है। अभी यूक्रेन गए थे, यूक्रेन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इन्होंने कौन सा दिया था? तो भीष्म ट्यूब दिया था, याद रखेंगे आप। भीष्म ट्यूब ये क्या होता है? किट होता है जो है, ठीक है, मेडिकल किट होता है। भीष्म ट्यूब नाम से इन्होंने दिया था। नेक्स्ट, ये 3 द्वारा टेस्ट पेपर निकाला गया है, याद रखिएगा। इस टेस्ट पेपर में आपको समान अध्ययन के सिलेबस के अनुसार ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे जो है आपको टेस्ट मिलेगा और फिर उसी टेस्ट पे फाइनल टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज़ को 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तब जीएस पेपर में आपको 100% पूर्णता आएगी। इस जीएस पेपर में जो आप बैच लेंगे, इसमें क्या मिलेगा? इस कोर्स में इसमें ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर मिलेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस सीट जब तक एग्जाम ना हो जाए आपको मिलता रहेगा, ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में सिलेबस के अनुसार इसमें आपको कोर्स मिलेगा। और जो है यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, कुछ क्लास जो है अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं और सभी क्लास यूट्यूब पे लिए भी नहीं जाते हैं। टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर सैकड़ों की संख्या में, यूनिट वाइज टेस्ट और सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन ये 1299 में दिया जा रहा है। जितना पहले लेंगे आपको कम रेट में मिलेगा। वैलिडिटी याद रखिएगा, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक रहेगी, इसलिए इसको कोर्स को पहले लेने में ही समझदारी है। और ये जीएस पेपर, जो जीएस की प्रैक्टिस डेली करंट अफेयर की कराई जाती है, टेलीग्राम लिंक है, आप चाहे जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सअप लिंक है, ये नंबर है, आप इस पर लिंक मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, ये नई बुक आई है, आप मंगा सकते हैं मात्र 249 रुपये में। जीएस के टॉनिक के नाम से बिल्कुल जो है डिमांडेड बुक है, आप अमेजन पे चेक कर सकते हैं। एग्जाम ना होने की वजह से लिमिटेड इसमें प्रिंटेड हुआ है और सभी यूनिट्स के कुल 50 चैप्टर हैं, एक चैप्टर से 30 प्रश्न है। करंट अफेयर अपडेटेड है बिल्कुल, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस की चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेजन पे इसके मंगाने के लिए अब ये जो नंबर देख रहे हैं इस पर चाहे तो लिंक आप मंगा सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, ये सिलेबस है, आज जो है ये 6 यूनिट का सिलेबस है, बिल्कुल जीएस का समान अध्ययन का, उसी हिसाब से 50 चैप्टर बनाए गए हैं। ये किसी परीक्षा में वनडे एग्जामिनेशन में भी काम आएंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ। और ये 4 बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकाला गया है। 80 मॉडल पेपर है, याद रखिएगा। इस 80 मॉडल पेपर को आप अमेजन के माध्यम से ही मंगा सकते हैं, आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है और इसके साथ ये बुक आपको फ्री मिलेगा। मात्र 499 रुपये में ये आपके घर तक पहुँच जाएगा। यदि बुक को दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, ये बुक है, सभी चुनिंदा प्रोसेस के अंदर रखे गए हैं और मेरे ख्याल से किसी को भी एग्जाम देने से पहले 3 से 4 बार इन प्रश्नों को पढ़ के ही जाना चाहिए। ये साथ में इसको मार्कशीट दी जा रही है, इसमें प्रैक्टिस करके आप अपने जो है तैयारी में धार दे सकते हैं और जो है स्पीड ला सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी क्लास ऑनलाइन फार्म की। 73,000 करोड़ रुपए के लागत से बंधावन बंदरगाह की आधारशिला मोदी सरकार ने कहाँ रखी है? तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। बंधावन बंदरगाह की जो है आधारशिला रखी गई है। या आपके एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है कि बंधावन बंदरगाह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में आंसर आपको देना है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024,
पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन बने थे? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को याद रखिएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया था। एसबीआई के नए चेयरमैन चल्ला श्री निवासुल शेट्टी किसके जगह पे नामित हुए हैं? तो जो इसके पहले थे दिनेश कुमार खारा, इनकी जगह पे एसबीआई के चेयरमैन कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2024 का थीम क्या था? तो थीम था क्लिक से, याद रखिएगा, क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो है थीम था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी में, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? एरोस्पेस साइंटिस्ट थे और अग्नि मिसाइल के जनक थे। क्या नाम था? डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। हाल में ही उनका निधन हो गया। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। किस प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नत योजना शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ही से हिमाचल, ही से हिम उन्नत योजना किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन का परिचालन किस मार्ग पे किया गया? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, साहिबाबाद से मेरठ के बीच में पहला रैपिड ट्रेन, याद रखिएगा, शुरू किया गया नमो भारत ट्रेन। नेक्स्ट है, भारत और वियतनाम ने मिलकर राष्ट्रीय विरासत परिसर विकसित करने के लिए साझेदारी की शुरुआत कहाँ की है? लोथल, गुजरात में भारत और वियतनाम ने राष्ट्रीय विरासत परिषद की जो है साझेदारी किया है। ये सिंधु सभ्यता का स्थल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा शब्द अब्राहम समझौता किन दो देशों से है? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब्राहम समझौता जो है इजराइल और ईरान के बीच में है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में भारत ने स्पेन को हराकर कौन सा मेडल जीता? तो कांस्य पदक जीता। किसने? भारत ने। हॉकी में भारत ने स्पेन को हराकर जो है कांस्य पदक जीता। किसमें? पेरिस ओलंपिक 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुश्ती के सबसे कम उम्र के कांस्य पदक विजेता कौन बने हैं? अमन सहरावत बने हैं। याद रखिएगा, भारत में कुश्ती के सबसे कम उम्र के कांस्य पदक विजेता पेरिस ओलंपिक 2024 में। चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है? सीधा पूछा जा सकता है, सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है? तो भारत बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है। केंद्रीय कर्मचारी के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन से एक नई पेंशन स्कीम की शुरुआत किया गया? तो यूपीएस, याद रखिएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। या केंद्र सरकार द्वारा कौन से नई पेंशन स्कीम की शुरुआत किया गया? क्या आप आंसर बताएंगे? यूनिफाइड पेंशन स्कीम का शुरुआत किया गया। देश का प्रथम जीआई टैग वाला अंजीर जूस का निर्यात किस देश को किया गया? पोलैंड को किया गया। याद रखिएगा, देश का प्रथम जीआई टैग वाला अंजीर जूस का निर्यात किस देश को किया गया? पोलैंड को किया गया। दुनिया का सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानियास स्पेन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? याद रखिएगा, 117 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, 168 दिन में। भारत में इनसे ज़्यादा उम्र के लोग आज भी पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में आज भी क्या है, जीवित हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आता, विदेशी लोग का ही नाम ज़्यादा आता है। यानी बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानियास स्पेन की हैं, अभी हाल में निधन हुआ। कितने वर्ष की थी? 117 वर्ष की थी। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया गया है? तो शशिकांत दास को दिया गया है। ये आरबीआई के गवर्नर 25वें क्रम के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने नारियल के दो किस्म को लॉन्च किया। नारियल के दो किस्म का नाम बताना है, कल्पा सुवर्ण या कल्पा शताब्दी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कल्पा सुवर्ण का संबंध किस फसल से है, किसके उत्पादन से है? नारियल, आम, अमरूद, सेब, ऐसे प्रश्न आ सकता है। क्या आंसर देंगे? नारियल के। नेक्स्ट है, किस प्रदेश सरकार द्वारा छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि देने की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्राओं के सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद राशि देने की जो है बात कही गई है। 300 रुपये शायद ये लोग एनुअली देते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट, याद रखिएगा, विश्व का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट भारत ने
किस नाम से लॉन्च किया? तो रूमी 1 के नाम से, याद रखिएगा। विश्व का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट जो है भारत ने लॉन्च किया। वर्ष 2024 में मूडीज ने 24-25 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना किया है? ऐसे याद रखिएगा, दो प्रश्न एक ही लाइन में कर दिया गया है। 24 में मूडीज ने 24 के लिए जीडीपी कितना रखा है? तो 7.2%। और 25 के लिए कितना रखा है? 6.6%। याद रखिएगा, यानी मूडीज ने 2024 में 7.2% जीडीपी और 25 में 6.6% जीडीपी का अनुमान इसने किया है, यानी कि 25 में क्या है? कम है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला है? इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेक्कन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है, जिसने क्या किया है? गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला है। इसके अध्ययन के लिए स्पेसएक्स द्वारा फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए, याद रखिएगा, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्ष 2024 में भारतीय सेना ने पर्वत पहाड़ नाम से एक युद्ध अभ्यास भारत के किस स्थान पे किया? तो लद्दाख पे किया। लद्दाख पे एक जो है पर्वत पहाड़ नाम का जो है युद्ध अभ्यास किया। किसने किया? भारतीय सेना ने किया। अगस्त 2024 को मलेशिया में हुआ था। भारत और मलेशिया के बीच किस वायुसेना युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो उदार शक्ति वायुसेना युद्ध अभ्यास का किया गया। हवा से हवा मार करने वाली अस्त्र मार्क 1, हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का निर्माता कंपनी कौन है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। तिमोर लेस्ते, याद रखिएगा, तिमोर लेस्ते का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व पूछा जा सकता है। गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो तीसरे क्रम का घोषित किया गया है, आप याद रखेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों को पारदर्शी बनाने के लिए कौन कौन से ऐप लॉन्च किया है? 1 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था, इस कानून को। कौन कौन सा ऐप है? साक्ष्य ऐप, ई समन ऐप, न्याय श्रुति ऐप और न्याय सेतु। चारों ऐप का नाम याद रखिएगा। नया जो आपराधिक कानून लागू हुआ है, कब किस डेट को लागू हुआ है? 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। महिलाओं के साथ हो रहे साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया है? पूसा इंस्टीट्यूट, याद रखेंगे, कहाँ? नई दिल्ली में। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। का थीम क्या था? अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन करना। ठीक है। नेक्स्ट है, असम में 8000 चाय जनजाति कलाकारों द्वारा, असम में 8000 चाय जनजाति कलाकारों द्वारा कौन सा भव्य प्रदर्शन किया गया? तो झूमर नृत्य प्रदर्शन किया गया। फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिर से देखेंगे आप, फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो यह भी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। गोविंदराजन पद्मनाभन को केंद्र सरकार ने किस पहले पुरस्कार से सम्मानित किया? याद रखिएगा, विज्ञान रत्न से सम्मानित किया। किसे? गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया। ठीक है, और ये प्रथम पुरस्कार था, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है। देश के किस पूर्व विदेश मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो नटवर सिंह का निधन हो गया, पूर्व विदेश मंत्री थे। नेपाल ने अपने किस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भारत से समझौता किया? तो मुनाल उपग्रह का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मुनाल उपग्रह किसका है? तो नेपाल देश का है। नेपाल ने किस देश से समझौता किया है? तो भारत से किया है। चर्चा में रहा हिंडनबर्ग किस देश का फर्म है? तो अमेरिका का फर्म है। जापान और भारत के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। याद रखेंगे आप,
किस प्रदेश सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री मयन सम्मान योजना शुरू किया है? तो झारखंड सरकार ने शुरू किया है। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। यानी नई पेंशन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। याद रखिएगा, आज नहीं कल तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि एग्जाम से पहले वो सब देखे रहेंगे, तो एग्जाम में जब दोहराएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों लेह और कारगिल को बांटकर कितने जिलों में बना दिया? तो 5 जिलों को बना दिया। याद रखिएगा, घोषणा उन्होंने कर दिया है। लेह और कारगिल को याद रखिएगा 2 जिले को 5 जिलों में कर दिया। कौन कौन जिला? जास्कर जिला, द्रास जिला, साम जिला, नुब्रा जिला और चांगथांग जिला में इन्होंने कर दिया। ठीक है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही वीडियो लेकर हम लोग आते रहें। और कोई भी बुक या कुछ भी आपको कोर्स चाहिए, आप जो नंबर देख रहे हैं इसी नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मांग सकते हैं, टीम द्वारा आपको दे दी जाएगी। WHO ने नेपाल का पहला और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया? तो धूलिखेल है, जिला है, शहर है नेपाल में, उसको जो है एशिया का पहला और जो है नेपाल का पहला और एशिया का दूसरा स्वस्थ शहर घोषित किया है। पैरा ओलंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अवनी लेखरा है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की क्लास हम ओवर करते हैं। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।